जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 17 से और 23 मार्च के राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस सप्ताह मीन राशि में चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बन रहा है। बुध, शुक्र और सूर्य और राहु मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण 8 राशियों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा और 4 राशियों को कुछ हानि या खर्चे भी इस चतुर्वर्गीय ग्रह की वजह से बढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो परिवार पे होगा। तो परिवार के साथ में वक्त बिताएंगे, परिवार के साथ में कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, यानी परिवार की समस्याओं को सॉल्व करने पे मीन राशि का फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी मंगल तृतीय भाव में बैठे। ईएनटी की थोड़ी परेशानी, गैस की परेशानी बन सकती है। अन्यथा ये सप्ताह 17 से 23 मार्च में हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर बैठे हैं बृहस्पति, यानी कि धन की स्थिति 17 से और 23 मार्च के बीच में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अचानक कोई धन की डील बनती हुई नज़र आ रही है, अचानक कोई धन की प्राप्ति होगी। कुछ लेडीज से, यानी कि स्त्री से कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, अपनी बहनों से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। यानी कि ये सप्ताह धन की स्थिति, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के स्वामी शनि है, शनि लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये सप्ताह काम का थोड़ा प्रेशर रहेगा। किसी की छुट्टी में जाने के कारण, किसी एम्प्लॉय के छुट्टी में जाने के कारण आपके ऊपर थोड़ा वर्क का लोड बढ़ सकता है। अन्यथा ये सप्ताह करियर में थोड़ा प्रेशर रहेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये सप्ताह फिर भी अच्छा है। बात करें दाम्पत्य जीवन में तो दाम्पत्य भाव में चंद्रमा बैठे हैं। तो जो पार्टनर की नाराज़गी थी उसको दूर करने वाले हैं, पार्टनर की इच्छाएँ पूरी करने वाले हैं। पार्टनर और आप दोनों के दोनों कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग इस सप्ताह बना सकते हैं। लेकिन वीकेंड में, खासकर सैटरडे संडे को, किसी मित्र, किसी रिश्तेदार के घर आप जाने वाले या कोई रिश्तेदार आपके घर आने वाले, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पार्टनर की जो कंप्लेंट है वो पूरी करने वाले हैं। जय माता दी। दत्ता जी, आप ये बताइए कि ज्योतिष में आपका कितना विश्वास है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर संदीप दत्ता, मेरा व्यवसाय है, अपना बिजनेस है मेरा। मैं फिल्म सेंसर बोर्ड मेंबर भी हूँ। 15 साल से मैं पंडित जी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपने जो मेरे परिवार को मार्गदर्शन दिया है और ज्योतिष विज्ञान का जो आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, आप सबको बताते हैं। आपके द्वारा बताई हुई सारी बातें मेरे पूरे परिवार पर जीवन भर सटीक बैठी हैं। आज भी मैं आया हूँ आपके पास तो आपने मेरे को पूरे परिवार को बताया कि सबके ऊपर साढ़े सती आपने इतने सारे मेरे को कवच दिए हैं, मेरे परिवार को बचाया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से और सदैव आपका ऋणी रहूँगा। आपने इससे पहले भी कोई रत्नों के चमत्कारिक रिजल्ट देखे कि नहीं देखे? बहुत बार आपने जब मुझे पुखराज दिया था 2007 में, नीली पहनाई थी। वो मेरे लिए बहुत बढ़िया, मैंने बहुत पैसा कमाया। उसके बाद उतार चढ़ाव के साथ जीवन जिया। अभी अचानक एक रुकावट आई तो मैं आपके पास फिर दोबारा से आपकी शरण में आया हूँ और आपने मुझे जो मार्गदर्शन दिया है मैं प्रयास करूँगा उसको ठीक से मैं निभा पाऊँ। जय माता दी। जय माता दी। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि की सबसे पहले हम फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा जो घर के अंदर जो सदस्य हैं वो बीमार चल रहे हैं, उनको डॉक्टर को दिखाना, उनके टेस्ट कराना, उनके ट्रीटमेंट कराने का फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा। आप किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी लेने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह वृषभ राशि वाले बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्र जाप करने वाले हैं। अपने परिवार की कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाने वाले हैं या किसी मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, यानी किसी धार्मिक व्यक्ति की कोई ना कोई बात आप मानने वाले हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी बुध हैं। बुध अभी चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ हैं, यानी सूर्य के साथ है, शुक्र के साथ है, राहु के साथ हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर बुधादित्य योग भी है और लज्जित दोष दोनों बन रहे हैं। यानी कि 17 से 23 मार्च के बीच में जहाँ पर आपको रुका हुआ धन की डील मिलती हुई नजर आएगी, पुराना रुका हुआ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, सरकारी रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। लेकिन खर्चे पे आपको नियंत्रण रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। कुछ आपके खर्चे अनावश्यक होंगे, मन के मारे होंगे, तो खर्चे पे आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो बहुत सारा खर्चा भी हो जाने वाला है। तो कुल मिला के धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन मन पे आपको काबू करना है, खर्चे पे आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो वीकेंड में हाथ आपका खाली का खाली ही रहेगा बहुत कुछ कमाने के बाद भी। बात करें
आपके करियर के बारे में, तो करियर में ये जो सप्ताह है कहीं ना कहीं ये सप्ताह बड़ा चेंजेस वाला है। इस सप्ताह यानी 17 से 25 के बीच में बॉस की थोड़ी सी नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा, थोड़ा के मित्रों से वाद विवाद भी होगा, लेकिन करियर में अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। करियर में कहीं ना कहीं नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बॉस की नाराज़गी, मित्रों से वाद विवाद होता हुआ नज़र भी आ रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल धन भाव में बैठे हैं, तो पार्टनर को दो तरह के फल मिलते हुए नजर आएंगे। पहला अगर देखा जाए तो इस सप्ताह पार्टनर को कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, रुका हुआ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर से रिलेशन वैसे ठीक है, लेकिन पार्टनर को भी मिला जुला रिजल्ट इस सप्ताह मिलने वाला है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए सबसे पहले फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा विद्या के ऊपर। जो घर के अंदर सदस्य एग्जाम दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने वाले हैं मिथुन राशि वाले, यानी संतान पे आपका होगा, छोटे भाई बहन पे, या खुद अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आप बड़े मोटिवेट रहने वाले हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो थोड़ा फोड़े फुंसी एलर्जी की समस्या इस सप्ताह मिथुन राशि को रह सकती है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है, धनहानि के योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह माता पिता पे भी आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सप्ताह कोई ना कोई धनहानि के आपके योग होते हैं। तो इस सप्ताह कोई भी नया काम खासकर 17 से 23 मार्च के बीच में आपको टालना चाहिए, नहीं तो आपको धनहानि के योग नज़र आ रहे हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका घर में खर्च होगा, थोड़ा बाथरूम का काम, थोड़ा पानी का काम इस सप्ताह आप कराने वाले हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में चतुर्वर्गीय ग्रह एक साथ बैठे हैं, यानी सूर्य, बुध, शुक्र, राहु बैठे हैं। तो ये सप्ताह थोड़ा बिजी सप्ताह आपका करियर की दृष्टि से होगा। पहला, बॉस आपको बहुत सारा काम देगा, इसलिए वर्क का प्रेशर इस सप्ताह आपका बढ़ सकता है। इस सप्ताह आपको दूसरे संस्थान के चक्कर, काम के सिलसिले में दूसरी जगह के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह कोई खुशखबरी भी, कोई डील भी आपकी बन सकती है। तो मल्टीपल सप्ताह करियर की दृष्टि से ये रह सकता है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप मथुरा, वृंदावन या तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, किसी गुरु के दर्शन आप कर सकते हैं, यानी ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन वीकेंड में किसी न किसी मंदिर तीर्थ में जाने के आपके योग बनते हैं। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट होगा परिवार पे। तो परिवार के पेंडिंग काम आप करने वाले हैं, और जिनके एग्जाम है उनके साथ में वक्त बिताने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन की तैयारी करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग परिवार के साथ में घूमने की करने वाले हैं, यानी परिवार पे कर्क राशि का फोकस रहने वाला है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी सूर्य, और सूर्य अभी चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ में है। तो पहला चीज, किसी को धन उधार नहीं देना है ये सप्ताह। इस सप्ताह शेयर सट्टे पे निवेश नहीं करना। चतुर्वर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन इस सप्ताह आपकी राशि में बन रहा है, तो अनाप शनाप खर्चे से आपको बचना है। वैसे आपकी धन की स्थिति ये सप्ताह अच्छा है, पुराना धन का लाभ आपको होता हुआ कुछ नजर आ रहा है। धन के लिए किसी सरकारी दफ्तर, बैंक के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं। कुल मिला के कर्क राशि की धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। साथ ही साथ देखा जाए करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मंगल है। मंगल कहीं ना कहीं व्यय भाव में बैठे, तो इस सप्ताह आपको करियर में दौड़ा भागी करनी पड़ सकती है। दूसरे इंस्टीट्यूट के, दूसरे शहर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्लाइंटों से मिलने उनके घर जाना पड़ सकता है, उनके ऑफिस जाना पड़ सकता है, यानी ये सप्ताह करियर में भागा दौड़ी वाला रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह जो दुकानदार है वो कोई मशीनरी, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने वाले हैं, अपने व्यापार का कुछ रेनोवेशन, मशीन को ठीक कराने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो कर्क राशि के, तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, यानी ये सप्ताह पार्टनर का कहीं ना कहीं, पार्टनर और आप दोनों बिजी रहेंगे। पार्टनर वीकेंड में अपने माता पिता, भाई बहन से मिल सकते हैं, या वो मिलने घर आ सकते हैं। अन्यथा ये जो सप्ताह है बिजी शेड्यूल वाला रहने वाला है।
बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह पहले फोकस पॉइंट, तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा रिलेशन पे। जो रिलेशन बिगड़े हुए थे वो बनाने वाले हैं। कुछ आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से कांटेक्ट करने वाले हैं, कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। यानी ये जो सप्ताह है चंद्रमा तृतीय भाव में बैठने से रिलेशन दोबारा बनने लगेंगे रूठे हुए व्यक्तियों से, उसके योग नजर आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फूड पॉइजनिंग के योग है, तो रेडी पटरी का सिंह राशि वालों को खाना नहीं खाना है, नहीं तो फूड पॉइजनिंग से दिक्कत होगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यह सप्ताह चतुर्वर्गीय ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी सूर्य बुध शुक्र और राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये सप्ताह 3 चीज़ों की आपकी मनाही है। पहला, आपको शेयर सट्टे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को धन उधार नहीं देना है, किसी नए काम में धन इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान इस सप्ताह हो सकता है। ये सप्ताह थोड़ा आपका धन के लिए बड़ा मेहनती सप्ताह है। इस सप्ताह धन रुक रुक के आपके पास आएगा। ये सप्ताह धन से संबंधित किए गए प्रयास अधिकतर विफल होते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह करियर से संबंधित कोई डील जो इस सप्ताह आप मेहनत कर रहे हैं वो पूरी होती है। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है, आपको कोई गुड न्यूज़ करियर से संबंधित मिल सकती है। तो करियर के लिए ये सप्ताह यानी 17 से 23 बहुत अच्छा है, लेकिन धन के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। पार्टनर को पेट संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की संभावना रह सकती है, फिर भी पार्टनर से ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, यानी रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ नहीं है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि का इस सप्ताह फोकस होगा धन कमाने में, धन प्राप्ति में। किसी को धन कहीं पर अटका हुआ है उसको कैसे लाया जाए, उस पर आपका प्रयास रहेगा, उसके लिए आप काम भी करेंगे और सफल भी होंगे। और हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी राशि में केतु विराजमान है, तो इस सप्ताह एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। गर्म चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा, कॉफ़ी और चाय से आपको परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो एसिडिटी की समस्या आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। थोड़ा कन्या राशि वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सर दर्द हो जाएगा इस सप्ताह बहुत भयंकर सर दर्द, नींद की कमी की समस्या रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, तो ये सप्ताह धन की स्थिति कन्या राशि की अच्छी है। कहीं ना कहीं इस सप्ताह अचानक कोई डील हो सकती है, उससे अच्छा खासा धन लाभ आपको हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो चतुर्वर्गीय ग्रह सप्तम भाव रिलेशन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र सूर्य बुध और राहु की युति मीन राशि की सप्तम में आपके बैठी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सप्ताह पार्टनर का मूड स्विंग रहेगा, पार्टनर से वाद विवाद भी इस सप्ताह रह सकता है, पार्टनर के अपने माता पिता बॉस से वाद विवाद भी रहेंगे। यानी पार्टनर हेल्थ से परेशान, अपने मन से परेशान, अपने करियर से परेशान रहने वाला है। यानी कि आपको उनको सांत्वना देनी है, उनका साथ देना है, क्योंकि ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में इस सप्ताह कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, किसी का वर्क काम आपको करना पड़ सकता है कन्या राशि वालों। यानी करियर में थोड़ा वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है। मंगल 10वें भाव में ये जादू कर सकता है। जय माता दी विश्वदीप जी। जय माता दी। और आप मेरे पास काफ़ी समय से आ रहे हैं, क्या अनुभव रहा है आपका ज्योतिष में और क्या कुछ बदलाव हुआ है, दर्शकों को बताइएगा। जी पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है आपके पास आने के बाद। मैं 2008 से 7 से आपके पास आ रहा हूँ, 7 या 8 से। तो जब आपने जो कहा वो बातें बिल्कुल सटीक बैठी मेरे लिए। जी, आपने मुझे बताया जब मैं पहली बार आया कि पंडित जी मैं घर के लिए बहुत परेशान हूँ, तो आपने मुझे जो टाइम दिया था कि इस टाइम पीरियड में आपका घर हो जाएगा, मेरा घर हुआ। ठीक है। आपने कहा कि आपका इस टाइम पीरियड में आपके पास गाड़ी होगी, मेरे पास गाड़ी भी हुई। फिर दोबारा आया कि पंडित जी मैं घर से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं थोड़ा बड़ा घर चाहता हूँ। हाँ। तो मेरा बड़ा भी घर हुआ और आपके बताए हुए सारे काम हुए। अब की बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा आपसे मिलने में लेकिन मैं आपसे मिलके ही आगे काम करना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो मैं काफ़ी कोशिशों के बाद आज आपके पास पहुँचा हूँ। जी। तो आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। रानी के आशीर्वाद रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का फोकस पॉइंट होगा हेल्थ, यानी हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए,
वॉकिंग, जिम कैसे करी जाए, अपनी हेल्थ को ठीक करने पे, इस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में गैस की, एसिडिटी की परेशानी तुला राशि को रह सकती है। खान पीन में खासकर मीठे पे आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल नवम भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से इनकम आपको मिल सकती है। विदेशी कोई व्यक्ति से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी धन की स्थिति मध्यम ही रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पार्टनर से वाद विवाद दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पार्टनर का कुछ वाहन पे खर्चा आ सकता है, पार्टनर कोई नई वस्तु, कोई मोबाइल खरीद सकता है, पार्टनर का कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा आएगा। वैसे रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के स्वामी चंद्रमा है, यानी इस सप्ताह करियर में टेंशनें बहुत रहेगी, दौड़ा भागी रहेगी, लेकिन काम भी बनते रहेंगे। यानी चैन से आप नहीं बैठेंगे, लेकिन सारे काम आपके बनते रहेंगे। यानी ये सप्ताह करियर में, व्यापार में दौड़ा भागी वाला सप्ताह रहने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की तो ये सप्ताह यानी 17 से 23 मार्च के बीच में फोकस पॉइंट देखें तो खर्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए। किसी फैमिली सदस्य को आप अस्पताल दिखाने ले जा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, यानी फोकस पॉइंट फैमिली होगी और खर्चा होगा। और हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपकी हेल्थ को बीपी हाई हो सकता है, आप पे गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है, बीपी पे आपको कंट्रोल करना, वो हाई हो सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ से आपकी धन की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति केंद्र में सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह धन संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा, धन संबंधी कुछ काम आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। तो धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभदायक, खुशखबरीदायक रहने वाला है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव पे शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं घर पे छोटी मोटी मरम्मत, बाथरूम टाइल का काम कुछ करा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर से संबंधित, उनके करियर से संबंधित भी रुका हुआ काम बनता हुआ अब नजर आएगा, फाइल चलती हुई नजर आएगी। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देगा। और वीकेंड में किसी धार्मिक व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं, यानी किसी पंडित, किसी ज्योतिष, किसी गुरु से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में या व्यापारियों के बारे में तो कहीं ना कहीं चतुर्वर्गीय ग्रह इस सप्ताह बना हुआ है, यानी सूर्य बुध शुक्र राहु की युति आपके पंचम भाव में बैठी है। तो इस सप्ताह देखा जाए तो करियर में कुछ बहुत बड़े उतार चढ़ाव है। पहला चीज़, बॉस की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो कुछ ऑर्डर आपके कैंसिल भी हो सकते हैं। तीसरा, अगर देखा जाए तो किसी कर्मचारी से आपके वाद विवाद भी हो सकता है, या कर्मचारी नौकरी छोड़ के जा सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी करियर में, व्यापार में थोड़ा टेंशन वाला ये सप्ताह रहने वाला है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह यानी 17 से 23 मार्च में सबसे पहले फोकस पॉइंट लाभ भाव पे, इन्वेस्टमेंट भाव पे होगा। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पे, भूमि पे, शेयर पे आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, सोचेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह हाथ पैरों में दर्द की संभावनाएं आपको रह सकती है। इस सप्ताह आपको चिकनाई भरा ऑयली, मैदा, नमक वाला खाना ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या, पेट की समस्या रह सकती है, याद रखिएगा। इस सप्ताह धुंधलापन आंखों में आ सकता है या हल्के चक्कर आपको आ सकते हैं, तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, खान पीन में खासकर। और धन की स्थिति के स्वामी शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपकी धन की स्थिति आपकी मध्यम है। मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि भी धन भाव में, तो क्रय विक्रय से कुछ धन लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। वैसे आपकी धन की स्थिति मध्यम है, लेकिन क्रय विक्रय से कुछ ना कुछ लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए सूर्य बुध शुक्र राहु चारों ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में बैठी है, तो ये सप्ताह यदि आप परिवार के साथ में कहीं यात्रा में जा रहे हैं, 2-3 दिन घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो घर में थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि इस सप्ताह
राहु चतुर्थ में बैठे हैं तो घर में चोरी होने के योग नजर आ रहे हैं, तो इसलिए घर के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को रख कर ही 4-5 दिन के लिए यात्रा करें, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो मंगल चतुर्थ भाव, मंगल कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपके पार्टनर का गुस्सा बड़ा हाई होगा, पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, हाथ पैरों में दर्द, नींद ना आने की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में वाद विवाद, बार बार वाद विवाद रह सकता है। तो इस सप्ताह भाई दाम्पत्य जीवन में चुप्पी आपको रखनी है। करियर के बारे में बात करें तो दसम भाव में केतु विराजमान है, तो ये सप्ताह करियर में थोड़ा सा जो आपके व्यापार के अंदर मशीनरी हैं उस पर खर्चा बढ़ सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें आपको ठीक करानी पड़ सकती है। आपका करियर में काम संबंधी जो गैजेट है वो ख़राब हो सकते हैं, उस पर खर्चा हो सकता है, अन्यथा करियर में ये सप्ताह बिजी सप्ताह रहने वाला है। बात करें अब मकर राशि की, तो मकर राशि का पहले हम फोकस पॉइंट डाल लेते हैं। तो इस सप्ताह जो फोकस पॉइंट है, चंद्रमा दशम में, तो काम को बढ़ाने पे आपका फोकस पॉइंट होगा। काम कैसे बढ़ाया जाए, काम को कैसे उन्नति की जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ शरीर के बारे में बात करें तो शरीर की स्थिति अच्छी है, बस मकर राशि को ज्वाइंट में दिक्कतें, हाथ पैरों के ज्वाइंट में दिक्कतें हो सकती है, दांत में दर्द की समस्या हो सकती है, अन्यथा हेल्थ इज गुड। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 17 से 23 मार्च के बीच में मध्यम रहने वाले है, यानी मध्यम फलदायक आपकी धन की स्थिति रहेगी। यानी जो मेहनत करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी काम करने के लिए, पुराने काम, पुराने क्लाइंटों से धन लाभ इस सप्ताह आपको भाई मिलेगा, नया तो कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह पंचम भाव में बृहस्पति है, तो संतान का मित्रों के साथ में कहीं नदी पहाड़ तीर्थ की यात्रा का प्लानिंग बन सकती है, या संतान के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बात करें आपके रिलेशन के लिए, तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा। पार्टनर के करियर में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव का, पार्टनर की पोस्ट में, काम में बड़ा परिवर्तन की न्यूज़ इस सप्ताह पार्टनर आपको देगा। रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर या व्यापार में ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। आप जो मेहनत करेंगे उसी का आपको प्रतिफल मिलेगा, कोई बड़ी चेंज इस सप्ताह नहीं है। बात करें कुंभ राशि की, तो ये सप्ताह 17 से 25 मार्च के बीच में, पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो चंद्रमा नवम में बैठा है, तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा यात्रा में, कहीं यात्रा आप बना सकते हैं। मित्रों के साथ में कोई घूमने की, किसी हिल स्टेशन में जाने का आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसको बुक करा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी फैमिली के साथ में वक्त बिताने का कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो हेल्थ की स्थिति के बारे में बात करें तो हेल्थ की स्थिति अच्छी है। पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पेट संबंधी प्रॉब्लमें आपको ज़्यादा परेशान करेगी इस सप्ताह, और पेट के कारण सर दर्द, चक्कर, वीकनेस की समस्या भी कुंभ राशि को इस सप्ताह आ सकती है। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, तो धन की स्थिति में 3-4 ग्रह बैठे हैं, यानी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति आपके धन भाव में बैठी है। यानी कि इस सप्ताह मल्टीपल जगह से कुंभ राशि को धन लाभ हो सकता है। पहला, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, वहां से भी कुछ धन लाभ होगा। बैंक के चक्कर भी आपको काटने पड़ेंगे, वहां से भी धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, आपको अच्छा लाभ कराता हुआ नजर आएगा, और परिवार से भी कोई गिफ्ट आपको मिलेगा, या फिर बहनों से भी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो ये सप्ताह धन के लिए, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है बृहस्पति, यानी परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा में, किसी गुरु के दर्शन में, किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात के योग आपके सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें आपके रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन भाव के स्वामी सूर्य है, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपका रिलेशन अच्छा है, लेकिन पार्टनर नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी से थोड़ा परेशान रह सकता है। वीकेंड में पार्टनर और मित्रों के साथ में किसी मॉल, किसी मूवी को देखने जा सकते हैं, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग आप कर सकते हैं। यानी वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप घूमने के, मित्रों के साथ में कुछ वक्त बिताने के योग नजर आ रहे हैं।
है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह मंगल है पंचम भाव में, तो करियर में ये सप्ताह बिजी शेड्यूल वाला रहेगा। कोई बड़ा चेंजेस कुंभ राशि का इस सप्ताह नहीं है, लेकिन हाँ जो व्यापारी है कहीं ना कहीं ये सप्ताह मशीनरी पे आपका खर्चा आ सकता है, आपका बिजली पे कुछ खर्चा आ सकता है। जिस डिवाइस या लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं उसको आपको रिपेयर कराना पड़ सकता है, उस पर आपका खर्चा आएगा। यानी करियर में ये सप्ताह खर्चे वाला रहने वाला है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए सबसे पहले ये सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा जो हानि हो गया है, कर्जा हो गया, उसको कैसे कम किया जाए, हानि को कैसे लाभ में बदला जाए, इस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो बुध आदित्य योग के साथ में ग्रहण दोष भी बन रहा है, तो ये सप्ताह आपको नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम या ENT की समस्या, इन तीनों में से एक समस्या आपको रह सकती है। थोड़ा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, तभी चीजें बदल पाएगी। नहीं तो डॉक्टरों के काफी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं इस सप्ताह, काफी ज्यादा दवाई आपको खानी पड़ सकती है। इसी प्रकार से धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में है, तो क्रय विक्रय से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रेंटल इनकम का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित, बाग बगीचे, कृषि से संबंधित कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। धन की स्थिति भी इस सप्ताह अच्छी है, कोई ना कोई डील क्रैक होगी, उससे लाभ होता हुआ नजर आएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रहण दोष में फंसे हैं, तो इस सप्ताह परिवार में ज़्यादातर सदस्यों को ENT की समस्या, कुछ ना कुछ हेल्थ के इशू आपको देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में थोड़ा वाद विवाद हो सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, उसमें हल्का वाद विवाद भी रहने वाला है। और करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह कोई आपके ऑफिस में, कोई संस्थान में कोई पूजा पाठ हो सकता है। ऑफिस मित्रों के साथ में आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलने जा सकते हैं, या किसी ऑफिस मित्रों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, किसी सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी करियर और नौकरी के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, यात्रादायक रहेगा, दूसरे शहर की यात्रा के योग आपके बनते हैं। तो कुल मिला के मीन राशि को हेल्थ पे ध्यान देना है, ये सप्ताह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।